स्टूडेंट्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको अवगत है कि अभी बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही है और उसके लिए हम लोग जो है कि इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इसी की कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं C9, जिसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यह 80 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 5 प्रश्न अटैम्प्ट करने होंगे और सभी प्रश्नों के लिए जो आपके मार्क्स निर्धारित है वो 16 नंबर है, अर्थात 5 प्रश्नों के उत्तर 80 नंबर में आपको देने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मुख्य प्रश्न जो हैं आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी परीक्षा में। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। आज का पहला प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। नंबर 1 में है परीक्षण, नंबर 2 बी में है उपलब्धि, सी में है अभिक्षमता, डी है आकलन, ई है मूल्यांकन तथा एफ है मापन। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आपका पूरा होता है जो संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में है। दूसरा प्रश्न है कि अंतर स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर में है कि प्रमाणीकृत एवं अध्यापक निर्मित परीक्षाओं में क्या अंतर है। बी है कि संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या है। सी है कि शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण क्या है। और डी है कि आकलन तथा मूल्यांकन क्या है। इसके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करके बताना है। प्रश्न संख्या 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहा जाता है कि अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण की भूमिका का वर्णन करें। अधिगम सुधार में पृष्ठ पोषण की भूमिका का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। मापन के स्तर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। 5वां प्रश्न है कि आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है। आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को विस्तार से समझाएं। विद्यार्थियों की रुचि के आकलन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपकरण एवं उनकी क्रिया विधि का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है। विद्यालय आधारित आंतरिक मूल्यांकन क्या है। यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों जरूरी है। यह मूल्यांकन अध्येता विकास हेतु क्यों जरूरी है। प्रश्न संख्या 7 है। 7वां नंबर कहता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को अवगत कराएं। सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को अवगत कराएं। 8वां प्रश्न कहता है कि बुद्धि परीक्षण की माप से आप क्या समझते हैं। बुद्धि परीक्षण की माप से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार की बुद्धि एवं सामूहिक बुद्धि के बारे में वर्णन करें। बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की बुद्धि एवं सामूहिक बुद्धि के बारे में वर्णन करें। 9वां प्रश्न है कि आंकड़ों के आलेखीय निरूपण की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालें। आंकड़ों के आलेखीय निरूपण की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालें। 10वां है निम्नलिखित वितरण से मानक विचलन ज्ञात करें। निम्नलिखित वितरण में से मानक विचलन ज्ञात करें। यहाँ टेबल दिया गया है, आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल और आवृत्ति के बीच में टेबल दी गई है। इस टेबल से आपको विचलन ज्ञात करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पेपर नंबर आपका जो है कि 9 पूरा होता है। अब हम लोग पेपर नंबर 10 अर्थात क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पेपर 10 का यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे आप ध्यान से देखिएगा। यह 40 नंबर का पेपर है। 40 नंबर के प्रश्न में आपको टोटल 6 प्रश्न रहेंगे। 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है और 3 प्रश्नों में से आपके पहले प्रश्न जो होंगे यूनिट 1 से 14 नंबर का प्रश्न रहता है तथा यूनिट 2 और 3 से आपके 13 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से 40 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के बारे में हम लोग अभी पढ़ना क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताएं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताएं। समावेशी विद्यालय के सृजन में आप क्या करना चाहेंगे। समावेशी विद्यालय के सृजन में आप क्या क्या करना चाहेंगे। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित करें एवं समावेशी विद्यालय के सृजन हेतु बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण कैसे करेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को बताएं। समावेशी विद्यालय के सृजन में आप क्या क्या करना चाहेंगे। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित करें। समावेशी विद्यालय के सृजन हेतु बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन करें।
संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का वर्णन करें। नंबर 3 प्रश्न कहता है कि स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। विशिष्ट बालकों के लक्षणों को बताएं तथा इनको कैसे शिक्षित करेंगे। विशिष्ट शिक्षा क्या है, विशिष्ट बालकों के लक्षणों को बताएं तथा इनको कैसे शिक्षित करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है कि विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा में समावेशी शिक्षा किस प्रकार भिन्न है। विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा से समावेशी शिक्षा किस प्रकार भिन्न है। एक चीज और बताना चाहते हैं, यह जो प्रश्न आपको दिया गया है समावेशी शिक्षा एकीकृत में से समावेशी शिक्षा किस प्रकार भिन्न है, इसके लिए आप दूसरे तरीके से इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं कि आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा, इस तीनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे भी आपका जो है कि प्रश्न तैयार हो जाता है। और छठा प्रश्न है कि शिक्षण कार्य के दौरान आप अपने वर्ग शिक्षक के विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। शिक्षण कार्य के दौरान आप अपने वर्ग शिक्षक की विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान कैसे करेंगे। और 7वां प्रश्न है कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जा रहे विषयों के अनुकूलन हेतु आपके क्या प्रयास होंगे जिससे कि विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मदद मिल सकेगी। माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जा रहे विषयों के अनुकूलन हेतु आपके क्या प्रयास होंगे जिससे कि विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मदद मिल सकेगी। इस प्रकार आपने देखा कि 7, 9 और 10 दो पेपर आपके पूरे हो जाते हैं और उम्मीद करते तो इस प्रकार हमारा C9 और C10 का पेपर पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे तथा साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि उसका उपयोग उनके लिए भी हो सके। तथा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आपने हमारे साथ समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।